हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकेंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बटर चढ़ाया है घी बनने के लिए, साथ ही दूध यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। कल शाम तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसीलिए दही जमाना भूल गई थी, तो दूध को यहाँ पे बॉईल करके रख दूँगी, तब ये लूक वार्म हो जाएगा। फिर मैं इसकी दही जमा दूंगी ताकि दोपहर तक डन हो जाए। चाय भी मैंने यहाँ पे साथ में चढ़ा ही दी है। और रात को आजकल जल्दी ही सो जाती हूँ क्योंकि शाम होते होते एनर्जी बिल्कुल ही डाउन रहती है और सुबह को फिर आँख जो है जल्दी खुल जाती है और फिर रोशनी भी आजकल 4 बजे के करीब हो ही जाती है, तो फिर ज़्यादा देर तक लेटे रहने का मन भी नहीं करता है। एंड एनी हाउ अगर सुबह जल्दी उठ जाए ना तो अच्छा जाता है दिन, एक एक्टिव मोड आपका रहता है। तो थोड़े बहुत काम जो एक्स्ट्रा होते हैं वीकेंड के, क्योंकि साहब भी थोड़ा सा लेट उठते हैं, अद्वी भी लेट उठती है, तो सुबह के टाइम बिना किसी डिस्टरबेंस के मैं आराम से ढेर सारे काम कर लेती हूँ। तो सुबह की चाय के साथ हम ये केक रस्क रहते हैं तो वो मैंने बॉक्स में रख दिए हैं, ख़त्म हो गए थे। और रात के जो कुछ बर्तन थे, एक्चुअली कल शाम तक के जो बर्तन थे वो स्टैंड पे ही लगे हुए थे, तो उनको मैं उनके प्लेस पे रख रही हूँ। साथ साथ घी को भी बीच बीच में चला रही हूँ। और रात के जो बर्तन है वो अभी भी सिंक में है। अगेन रात तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इवन मैंने खाना भी नहीं खाया था, बस मैंने दूध पिया था और इन लोगों ने पिज्ज़ा खाया था, तो उसी के कुछ एक बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, तो वो मैं क्लीन करूँगी। इनको मैंने मना ही कर दिया था, हालांकि ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प, बट इन्होंने बनाया, अद्वी को संभाला, उसको भी खाना दिया, सारे काम ही करे, तो मैंने कहा था बर्तन छोड़ दो। कोई कोई ही दिन ऐसा जाता है जब बर्तन सिंक में रह जाते हैं, अदरवाइज मैं हमेशा रात को किचन अच्छे से क्लीन करके और बर्तन वर्तन करके ही सोती हूँ। बट एक्सेप्शन तो हर चीज़ का होता ही होता है। तो किचन तो सारी इन्होंने क्लीन कर दी थी अच्छे से, जिस तरीके से मैं करती हूँ, लेकिन बर्तन रह गए थे, सो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है कभी कभार के लिए। तो यहाँ पे बर्तन सारे लग गए हैं। कैन थी जो रिसाइकलिंग बिन में डालनी थी वो मैंने डाल दी है, और इधर चाय में मैंने शुगर भी ऐड कर दी है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, और बस अब चाय छान के और हम चाय इंजॉय करेंगे। और साहब भी एक्चुअली जल्दी ही उठ के आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, तो चाय मैं बाद में ही चढ़ाती, लेकिन ये है कि ऊपर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जब वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, दरवाज़ा खुलता है बंद होता है। तो और वैसे भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही है, मे बी यू ऑल नो कि इनको सिस्ट हो रहा है एक बैक में, और उसकी सर्जरी होनी है जो कि पिछले 1 साल से पेंडिंग है। फिलहाल इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, ना तो लेटते बन रहा है ना बैठते बन रहा है, और अभी जो साइज़ है ना वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो अभी बस ये वही चेक करा रहे थे कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड निकल रहा हो, तो वो तो कुछ नहीं है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर से बात करी है, अभी भी इनका जो नंबर है वो 4th नंबर वेटिंग लिस्ट में है, और इस हिसाब से डॉक्टर बोल रहे हैं कि मे बी सितंबर तक इनका नंबर आएगा सर्जरी का। तो अक्टूबर में मेरी ड्यू डेट है और सितंबर डॉक्टर बोल रहे हैं, तो 1-2 हफ्ता और ऊपर मान के चलो। तो थोड़े से घबराए हुए ही हैं कि सारी चीज़ें एक साथ ही होंगी, बाय चांस मेरी ड्यू डेट और इनका ऑपरेशन का। अब ऐसा नहीं कि इनका ऑपरेशन हम लोग डिले कर देंगे, बहुत दिनों से पेंडिंग है, बहुत परेशानी ये झेल रहे हैं, तो वो भी कराना है। तो चीज़ें जो हैं वो ऐसा ना हो कि 1-2 हफ्ते के हेर फेर में हो, क्योंकि सर्जरी के बाद इनको फिर ड्रेसिंग वगैरह भी करानी है, 3 बार उसकी ड्रेसिंग होनी है। सो लेट्स सी कि क्या होता है कैसे नहीं। तो जब लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती रहती है ना, तो थोड़ी सी घबराहट सी होने ही लगती है। बट यही है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। 1 साल वेट किया है और 2-3 महीने वेट करके देख लेंगे, पर बस यही लगता है कि कहीं दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही ना पड़ जाएं, तो थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हीं का ही सहारा है यहाँ पे मुझे। ऐसा तो है नहीं कि और कोई आ जाएगा, कोई घर से आ रहा है, और बाई चांस इनका भी ऑपरेशन उसी टाइम पे हुआ तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। बट खैर देखा जाएगा जो भी है।
तो ये थोड़ा सा अपडेट इनकी हेल्थ के बारे में था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और वीक में 1 से 2 बार मैं ये वाली ट्रे ज़रूर क्लीन करती हूँ। ये लगती है जो मेरा डिश ट्रेनर है इसके नीचे, इसमें सारा पानी जो है वो कलेक्ट होता है। तो पानी तो मैं दिन में 2-3 बार जो भी कलेक्ट होता है, जैसे एक बार के बर्तन हुए तो अगली बार जब बर्तन साफ करती हूँ तो वो पानी तो गिरा देती हूँ, लेकिन ट्रे जो है वो हर बार क्लीन नहीं होती है, लेकिन बार बार पानी पड़ के हल्की सी वो ब्लैकिश हो जाती है और डर लगता है कि कहीं फंगस वगैरह ना लग जाए। तो इसीलिए उस ट्रे को मैं हफ्ते में 2 से 3 बार क्लीन कर ही देती हूँ। साथ ही ये छोटी सी एक नेट बास्केट है, तो इसको भी मैं क्लीन करती हूँ। उसमें छोटी छोटी चीज़ें लाइक स्पून्स वगैरह या फिर बेलन हुआ या फिर जो स्पून रेस्टर है वो सब कुछ धुल के मैं रख देती हूँ। और कभी कभी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो मुझे क्लीन करके रखने होते हैं तो वो ये सिंक के ऊपर भी अच्छे से फिट हो जाती है, तो उसमें भी रख देती हूँ, तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और इसके बाद जो बर्तन है बस इनको मैं साफ करके अभी रख दूंगी, तो किचन हमारी अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। और साहब यहाँ पे आके मुझे मोबाइल में एक्चुअली कुछ दिखा रहे थे बुक्स वगैरह के हमने कितनी पढ़ाई करी है। तो कई बार हम लोग अपनी पहले की बातें जो हैं वो याद करते रहते हैं कि किस तरह का टाइम था। आजकल सब कुछ कितना चेंज हो गया है, कहाँ मोबाइल लैपटॉप ये सारी चीज़ें थे, बस हर टाइम किताबों में ही घुसे रहते थे हर चीज़ के लिए। अब तो बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से पता चल जाता है, हमारे टाइम में इतना नहीं था। और फिर ये विलेज से बिलोंग करते हैं, मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे पास जो चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में आ गई होंगी शायद उस टाइम तक, हमारे पास तो वो 5-6 साल बाद तक ही पहुँची हैं। खैर बातें हुई बहुत। और यहाँ पे मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दी है, और जो वो कपड़ा होता है इसको भी मैं हर बार वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं इससे पूरा काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन करती हूँ। तो हर बार जब भी बर्तन साफ करती हूँ तभी डिश लिक्विड से उस कपड़े को भी मैं साफ करती हूँ। ऑल पर्पस क्लॉथ उसको कहा जाता है, विल्को से मैं लेकर आती हूँ और 1 हफ्ते बाद मैं इसको चेंज कर देती हूँ। कभी कभी हफ्ते से ज़्यादा भी चल जाता है अगर मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करी है, जैसे कि ये कबर्ड वगैरह होती हैं। तो क्लीनिंग डन हो गई है। इसके बाद थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स ये शाम लेकर आए थे, तभी अपना पिज्ज़ा लेकर आए थे, तो वही सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करनी है। फ्रिज जो है उसको मैं अच्छे से एक बार वाइप करूँगी, और जो वेजी बास्केट है उसको मैं क्लीन करूँगी। तो वेजी बास्केट में मैं हमेशा ना नीचे एक कपड़ा लगा के रखती हूँ, तो एवरी वीक फिर मैं उसको चेंज करती हूँ। तो कपड़ा लगाने से जो भी वेजिटेबल का मॉइस्चर होता है जिसको आप रैप करके नहीं रख रहे हो, तो ये कपड़ा उसको आराम से सोक कर लेता है और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप हर चीज़ को अलग अलग कंटेनर में या फिर अलग अलग रैप करके भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से कपड़ा लगा देती हूँ, तो वो बहुत ईजी रहता है। इसके बाद लेटस रखी हुई थी थोड़ी सी, और फूल गोभी ये लेकर आए थे। तो इस कॉलीफ्लावर की जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो मैंने निकाल दिए, नहीं तो बहुत स्पेस लेता है। और इसके बाद जो ये क्लिंग रैप होती है इससे मैं इसको रैप करके रख देती हूँ। तो इससे जो गोभी है ना, इवन कई बार 2 हफ्ते तक भी बिल्कुल फ्रेश रहती है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप अगर वही स्पेस है तो इसके फ्लोरेट्स कट करके आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं, पेपर टॉवल वगैरह लगा के, लेकिन इस तरीके से भी आराम से चल जाती है। तो मेरा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है तो मुझे थोड़ा सा देखना ही पड़ता है। तो कुछ टमाटर वगैरह रखे हुए हैं, ये मैंने रख दी है सब्जी, और इसके अलावा जो ये लेकर आए हैं वो मैं अभी वॉश करके रखूंगी। तो घी भी हमारा यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी बहुत गर्म है तो इसको अभी छानूंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दूध है हमारा वो लूकवार्म हो गया है, तो अभी मैं
दही जमाने के लिए रख दूंगी। और हमेशा जो है वो रात को ही दही जमाती हूँ, लेकिन वही है कि कभी कभी भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। और दही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में डेली बेसिस पे खाई ही जाती है। तो यहाँ पे इसको जावन लगाना बोलते हैं, खट्टा जो होता है कल्चर, तो वो मैंने जार में डाल लिया है। इसके बाद इसमें लूकवार्म मिल्क डाला है, इसको अच्छे से स्टिर करेंगे और फिर मैं योगर्ट मेकर में इसको रख दूंगी। आप ट्रेडिशनली नॉर्मली भी जमा सकते हैं, बस ये कि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा रहता है कि योगर्ट मेकर ज़्यादा बेटर काम करता है। तो दही मैंने जमने रख दी है और यहाँ पे घी जो है इसको भी मैंने छान लिया है। और ये मेरा KTC प्योर बटर घी वाला डब्बा, इट इज़ रियली गुड। इसमें से घी निकालने में आसानी होती है मुझे, हालांकि आजकल इतना सॉलिड जमता नहीं है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ठीक सा ही चल रहा है। तो घी मैंने अच्छे से छान लिया है। और जो ये घी का निकलता है ना यहाँ पे, क्योंकि बटर से बनाती हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं होता, तो ये मैं डिस्कार्ड ही कर देती हूँ। मलाई से अगर आप बनाते हैं इंडिया की तरह तो फिर आप इसको एज अ खोया यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज होता है, इसके अंदर से अलग सी एक खटास आती है। तो ये है कुछ चीजें जो ये शाम लेकर आए थे। जुकीनी है, एप्पल है, थोड़े से टमाटर हैं और कुछ हरी मिर्ची भी थी, धनिया भी था। इसके बाद ये है लास्ट वीक की कैरेट्स और ऑरेंजेस। तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ इस तरह की वेजिटेबल या फ्रूट्स बच जाएं और नहीं आने वाली हो, हालांकि प्रॉपर ग्रोसरी हमारी नहीं आई थी, बस ये थोड़ी बहुत जो इन्हें ध्यान रही है ऐसे ही ले आए थे कि कल को ना जाना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी लास्ट वीक की बची हुई हैं इनको फिर मैं लेकर आई हूँ और इनको पील करके रखूंगी और इनका फिर हम जूस निकाल लेंगे। तो इवन वेजिटेबल लाइक जुकीनी वगैरह भी अगर मेरी बच जाती है ना तो मैं उनका भी जूस निकाल लेती हूँ। और ऑरेंज और कैरेट के चक्कर में अद्वी जो है वो भी जुकीनी का जूस पी लेती है। तो बच्चों के साथ ये जो ट्रिक्स हैं ये सारी करनी ही पड़ती हैं। और ये मेरी वाटर बॉटल, इसके साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ हो गया, इसके बिना कहीं नहीं चला जाता है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कुछ फ्राइड खाया जाता है, इवन तो कुछ भी खाओ ना बस एसिड तो बना ही रहता है। खैर चलिए, दीज आर कॉमन प्रॉब्लम ऑफ दीज डेज जिनके थ्रू मैं जा रही हूँ या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो कैरेट पील कर रही हूँ और अद्वी भी अपनी मॉर्निंग रूटीन करके आ गई है। और इस वाली टी शर्ट को लड़की बिल्कुल नहीं उतारती है, उसका मन करता है कि बस ये ही पहन के रखो। तो अपना वो ब्रश व्रश करके फ्रेशन अप होके आ चुकी है। साहब यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रोसरी क्या क्या सामान आ रहा है और ये लड़की मुझे बोलने नहीं दे रही है, तो इसी तरह खाती रहती है ये मुझे हर टाइम। अब देख लो आप सब बोलते हो ना कि अद्वी बड़ी शांत सी है, कुछ नहीं करती है, शरारतें नहीं करती है, तो ये लड़की बहुत शरारतें करती है। बस ये है कि मैं कैमरा लेके इसके पीछे पीछे घूमती नहीं हूँ, अदरवाइज ये बहुत बोलती है और बहुत शरारतें करती है। तो ये देखो, अभी देखना जरा कि क्या क्या करेगी। तो मम्मा बोलती है मुझे, बट समझती तो बस फ्रेंड ही है। अभी ये देखो पूरी टेस्टिंग करेगी मेरी, कि गाल छेड़ के देखेगी, गर्दन छेड़ के देखेगी, हाथ छेड़ के देखेगी, उसके बाद बेबी से बात करेगी। तो शी इज सुपर एक्साइटेड एक्चुअली एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। इस बार हमने उसको भी काफ़ी लेट बताया है, लास्ट टाइम हमने उसे जल्दी बता दिया था और फिर बहुत रिग्रेट हुआ था कि उसको नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि हम तीनों में सबसे ज़्यादा जो इमोशनली हर्ट हुई थी वो यही हुई थी और इसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगा था। तो इस बार हमने इसको भी नहीं बताया था। एवरीथिंग वाज बिटवीन मी एंड विकास। तो बस खैर अब पता लग गया, सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो यहाँ पे बस यही ढेर सारी बातें चल रही हैं, मस्ती मजाक चल रहा है और वो कभी पापा के पास जाती है, कभी मेरे पास आती है और यहाँ पे उसको कैमरा दिख गया है, तो अब यहाँ पे कैमरा के सामने भी शरारतें शुरू होंगी। और रैबिट जो है मेरा, अब उसको कैरेट चाहिए, तो अभी वो यहाँ पे कैरेट खाने वाली है। और रैबिट की तरह देखो अपनी नोज भी करके दिखा रही है कि कैसे करते हैं।
क्योंकि मैं इसको रैबिट ही बोलती हूँ। इतने दिनों से इसके सामने के सिर्फ 2 ही दांत थे, बाकी आ ही नहीं रहे थे, तो ये हमारे घर का रैबिट हो गया था। और मुझे रैबिट्स का बहुत शौक है। जब मेरा अपना घर होगा, बड़ा सा गार्डन होगा ना, उस टाइम मेरे घर में ज़रूर रैबिट आएंगे, आई एम श्योर। कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। तो चलिए बस फटाफट यहाँ पे मैंने कर ली हैं ढेर सारी बातें, कैरेट और ऑरेंजेस छीलते छीलते। और अभी बाहर का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। लिली की जो ये छोटी छोटी कलियां हैं ये आ गई हैं और 1-2 दिन में बस फूल खिलने ही वाला है और बहुत सुंदर लगते हैं। लिली ना एक साथ बंच आता है इनका। और गुलाब जो है इसके ऊपर भी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। सो अगले 1-1.5 हफ्ते में गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फूल डार्क और वाइट आने वाले हैं। और यहाँ पे कपड़े जो है ना वो भी मैंने फैला दिए हैं। अद्वी जब से ट्रिप पे आई है तो खूब सारे कपड़े और लाइक उसके सारे कपड़े हैं, और जब वो नहीं थी ना तो मैंने कपड़े भी नहीं धुले। इट वाज लाइक कि वो आएगी ना तो तभी कपड़े धुलूंगी, क्योंकि वो हर कलर के सेग्रीगेट होंगे। तो कपड़े जो है वो आज मैंने डार्क सारे धुल दिए थे। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, टेम्परेचर अच्छा है, तो बिल्कुल ना वो गांव वाली फीलिंग आ रही थी बाहर खड़े होके। जैसे इस टाइम पे जो हवा चलती है ना गांव में गर्मी वाली, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अंदर का कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे धनिया जो मैं बता रही थी ये मैंने साफ करके धुल के रख दिया है। इसकी मैं चटनी बना के रख दूंगी, पूरा हफ्ता आराम से चलती है। अगर मुझे लगता है कि नहीं हफ्ता भर हम इसको यूज करेंगे मेरे मील प्लान के अकॉर्डिंग, तो फिर मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं इन कुछ यूज करने वाली हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये भी मील प्लान का ही एक पार्ट है। नाउ लेट्स मूव टू ब्रेकफास्ट। तो इतना काम जो है वो ऑलमोस्ट 9 बजे तक हो चुका था और अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आज मैंने बहुत दिनों बाद अपनी ये पुरानी कढ़ाई निकाली है, टीफल वाली नॉन स्टिक। तो दिखी, मैं कहा चलो आज इसमें ही बनाते हैं। तो ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है, लाल मिर्ची तोड़ के डाल दी है, साथ ही पंचफोरन मसाला ऐड करा है और इसको हम अच्छे से यहाँ पे हम भून लेंगे। एक्चुअली मैं फ्रैंकी टाइप्स कुछ बना रही हूँ, काठी रोल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो उसकी स्टफिंग यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। तो जब ये हमारे होल स्पाइसेस, नॉट होल, लाइक पंचफोरन अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। और जो प्याज है वो हल्की सी मैंने लाइक ये रेड वाली जो होती है ना वो ली है और लंबी लंबी कटी हुई ली है। साथ ही कैरेट्स, सॉरी कैप्सिकम है यहाँ पे ऑरेंज वाली, वो मैंने ऐड कर दी। ये भी लास्ट वीक की ही बची हुई थी। तो इनको हम अच्छे से यहाँ पे सॉटे कर लेंगे। और साथ ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है ताकि प्याज और जो हमारी कैप्सिकम है वो अपना कलर लूज ना करे, लेकिन वो जल्दी से पक जाए। तो इस तरह से हमें इसको पकाना है। तो 2-3 मिनट में आप देखेंगे इसका काइंड ऑफ स्टर फ्राई यहाँ पे हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो सिर्फ इतनी भी स्टफिंग रख सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, साथ ही जो ये तंदूरी करी पाउडर होता है ये थोड़ा सा मैंने ऐड करा है। और इसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, नहीं आपके पास तो ये चीजें तो है ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा आप लेके भून के और ग्राइंड करके यूज कर लें, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर कोई सब्जी मसाला या किचन किंग हो ना थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। नहीं हो तो अपना गरम मसाला जिंदाबाद आप वो ऐड कर लें। इसके बाद ये पनीर है, ये मैंने एक्चुअली कल बनाया था, लेकिन क्योंकि कल कुछ इसका यूज करना था मुझे, लेकिन तबीयत खराब की वजह से फिर कुछ भी नहीं हुआ, सारा प्लान ही कैंसिल हुआ। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये पनीर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भून के इसकी एक स्टफिंग हमारी यहाँ पे बहुत ही पनीर, प्याज और कैप्सिकम वाली तैयार हो जाएगी। बहुत डिलीशियस लगती है। आप इसको ऐसे भी पराठे के साथ खा सकते
सकते हैं। तो बस 1-2 मिनट के लिए ही इसको पकने के लिए इस तरीके से छोड़ देना है और उसके बाद जो पनीर है उसकी गांठें भी थोड़ी सी खुल जाएंगी, बट क्रम्बल्ड ही रखना है। लाइक छोटी छोटी डलियां इसकी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ग्रेट करके डाल दें, बिल्कुल वो भुर्जी वाला टेक्सचर जो होता है ना उस तरह का। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसमें आप चाहें तो ढेर सारा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें जो है वो फैमिली प्रेफरेंस के हिसाब से हैं। तो इसको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये है पैकेट पराठास जिसको बोलते हैं, लाइक स्टोर बोर्ड नहीं है, मैंने खुद से ही घर पे बनाए हैं ये वाले, लाइक क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना वो स्क्वायर वाली होती है, तो इसलिए इसको पैकेट पराठा बोला जाता है। तो ये स्क्वायर वाले मैंने पराठे बनाए, बाकी आप राउंड भी बना सकते हैं। इसमें बस ये है कि जो रोल है वो बनने में आसानी होती है। और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने आटे में डाला था, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला था, और बस यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा के मैंने पराठे यहाँ पे सेक लिए हैं। तो यहाँ पे पराठे हमारे बन चुके हैं, स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। इसके बाद बस हमें स्टफिंग अंदर भरनी है और इसके रोल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से स्टफिंग मैंने डाल के और इसके ऊपर मैंने खूब सारी जो सैलेड है वो लगा दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इन केस आपको मेरे हाथ वगैरह देख के लग रहा हो कि दीपिका की टी शर्ट चेंज हो गई, तो एक्चुअली जो मैंने घी बनाया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कपड़ों में से भी घी की स्मेल आ रही है। तो आजकल दिन में 2-3 बार मेरे कपड़े बदले जाते हैं, अरहर की दाल बनाऊं या कुछ भी, तो मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं या फिर जाके मुझे शावर लेना पड़ता है। तो अभी शावर का टाइम नहीं था, तो इसीलिए बस मैं टी शर्ट चेंज करके आ गई थी। और यहाँ पे हमारी फ्रैंकीज और काठी रोल्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और हम लोगों ने फिर गार्डन में बैठ के खाए थे। और अभी मैं शावर लेकर आई हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा ऐसे ही हुआ था बिना नहाए धोए, और थोड़ा सा लेट भी चल रहा था, तो आराम से हमने बाहर बैठ के खूब इंजॉय किया। और अब बस मैं शावर लेके आ गई हूँ और जो कैरेट्स और ऑरेंजेस रखे हुए थे उनका अब मैं जूस निकालूंगी। जो काठी रोल्स थे वो हमने बस ऐसे ही खाए थे बाहर बैठ के, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलेड और ले ली थी। और अद्वी ने, लाइक जैसे हम लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं, वो सुबह उठ के दूध पी लेती है और उसके फिर आधे पौने घंटे के अंदर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो वीकेंड पे इस तरह का कुछ ब्रेकफास्ट बनता है, अदरवाइज नॉर्मली जो होता है या तो ब्रेड बटर होता है ब्रेकफास्ट में हमारा, या फिर सीरियल्स होते हैं, दैट्स इट, कुछ ज्यादा नहीं होता। मैं अपनी मिस्सी रोटी कई बार बना लेती हूँ क्योंकि मुझे सीरियल्स पसंद नहीं है, तो अगर ये सीरियल्स खाते हैं तो फिर मैं अपना जो है वो मिस्सी रोटी बना लेती हूँ जो मल्टीग्रेन वाली होती है। तो यहाँ पे जूस निकाल के मैंने जूसर की जितनी भी अटैचमेंट थी वो सारी वॉश करके और ड्राइंग मैट पे रख दी है। और इधर जो है वो धनिया और हरी मिर्ची रखी हुई है, इसका यूज मैं आपको दिखा दूंगी। और अभी जो है वो मेरे ख्याल से दोपहर के 2 बजे होंगे। लंच पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सिंपल हमने दाल राइस बनाए थे, तो वो मैं क्या दिखाती है, वैसे भी फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। और कपड़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सूख चुके हैं, तो बस इनको मैं उतार रही हूँ। साथ के साथ फिर मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि कपड़ों का काम एक ऐसा काम है जो अगर आप एक बार डीले कर दो ना, तो बस भगवान जाने मूड बनता ही नहीं क्यों इन कपड़ों को समेटने का। तो बस ये मैं साथ के साथ ही करके रख देती हूँ, अदरवाइज ये काम जो है ना बड़ा ही आलस वाला है। भैया किसे पसंद आता है ये वाला काम, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तो जितनी फ्रेंड्स हैं जिससे भी मेरी बात होती है, एवरीवन इज लाइक बस यही काम जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो करना तो पड़ता है भाई, क्या करे, मजबूरी है, कौन करेगा इस काम को। पर वही है कि मजा नहीं आता है, तो फटाफट बस समेट के रख ही दो। तो चलिए मैं
कपड़े उतारती हूँ यहाँ से, फिर इनको फोल्ड करके रखती हूँ और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी है, बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं जो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.